वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ये यूपीएससी का जीएस 1 का पेपर है जो कि आज हुआ है। 250 नंबर का होता है। इसमें बेसिकली आपको पता हो, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, इंडियन सोसाइटी होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसा प्रश्न आया। यूपी पीसीएस 2026 के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके उत्तरों को लिखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा पेपर आया है ना। और पीसीएस 2026 की पूरी तैयारी के लिए आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पूरी तैयारी करा रहे हैं हम। देखिए, पहला सवाल है, मौर्य इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अशोक के अभिलेखों का क्या महत्व रहा है, इसका विश्लेषण करना था, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन। भाई, अशोक के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है ना, जिसमें 14 मेजर इंस्क्रिप्शन है ना, मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। इन सब के बारे में आपको बताना है कैसे मौर्यों के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करा है उसने। भाई, अगर अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे, जो कि सबसे पहले किसने पढ़े थे, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, अगर वो नहीं पढ़ पाता तो कैसे मॉडर्न हिस्ट्रीज का पता चलता है ना, कि उसका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक था, उसकी शासन कैसा था, नीतियाँ कैसी थी, धम्म नीति कैसी थी, कहाँ से उसने कलिंग का विजय करा। आसान है ये, लिख सकते हो आप, है ना। जो लिख सकता है मेन्स उसी से निकलता है, नॉलेज से नहीं निकलता। आपको बहुत आता हो, नो मैटर। अगर आप 150 शब्दों में पूछा गया है, अपनी बात को लिख सकते हैं इसमें। और यूपी पीसीएस में 125 शब्दों में लिखना होता है, 8 नंबर का होता है ये। फिर कह रहा, भारत ने औपनिवेशिक प्रशासन और शिक्षा पर मैकॉले मिनट के प्रभाव की विवेचना करना है। मैकॉले माइन्यूट जो आया था, मैकॉले मिनट ऑन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में बताना है। मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। गांधीवादी आंदोलनों का महत्व उनके द्वारा संगठित जन समूहों में निहित था, कह रहे। सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीयन मूवमेंट ले इन मासेस दे मोबिलाइज्ड। फिर कह रहा, फूजियारा प्रभाव क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संचलन तथा तीव्रता पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को समझाना है। एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द मूवमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये काफी न्यूज में रहा है। देखिए, ज्योग्राफी का प्रश्न है ये, न्यूज में था इसलिए पूछा गया है। भाई, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि अभी साइक्लोन से रिलेटेड जो चीजें हुई थी उसके लिए। क्योंकि ये फुजियारा जो है, जापान का वैज्ञानिक है, उसने इसका खोजा था, है ना। उसने इसकी व्याख्या करी थी कि जब दो बड़े साइक्लोन आसपास आ जाते हैं आपस में, है ना, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो इन दोनों का जो सेंटर है वो एक ही हो जाता है, तो और ये विशाल पैदा करता है तूफान, है ना। तो ये था ये। टुंड्रा प्रदेश पारिस्थितिकी दृष्टि से नाजुक लेकिन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है आपको। ये भी ज्योग्राफी का सवाल है, आप देखेंगे। मरुस्थलीकरण और भूमि अवनयन में वायु जनित प्रक्रियाओं की भूमिका की विवेचना करनी है, यानी रोल ऑफ एओलिन प्रोसेस इन डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ये भी ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी। वाटर रिसोर्सेज आर बोथ एन एसेट एंड अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया, यानी दक्षिण एशिया में जो जल संसाधन है वो, कह रहा है, संपत्ति और विवाद का स्रोत है। उदाहरण देते हुए आपको इसको समझाना है ना। तो ये करंट ओरिएंटेड कह सकते हो। भाई देखो ना, इंडस ट्रीटी हमारी चल रही है जो, है ना, इंडस वाटर ट्रीटी, और इधर ब्रह्मपुत्र रिवर को लेके, गंगा रिवर को लेके सब डिस्प्यूट चलते ही रहते हैं। ये सब आप बता सकते हो। फिर कह रहा, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की चुनौतियों के बावजूद विविधता में एकता भारतीय समाज की मुख्य विशेषता बनी हुई है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न, लिख सकते हो आप, है ना। यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। अपंगता को आप किस प्रकार समझते हो, इस विषय में भारत में समावेशी नीतिगत ढांचे की आवश्यकता सिद्ध करनी है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी, और सब्सटेंशिएट द नीड फॉर इंक्लूसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। ठीक है। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अंकीय तकनीकी सामाजिक सशक्तता को बढ़ावा देती है, उदाहरण के साथ। डू यू थिंक अ डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रमोट सोशल एम्पावरमेंट। विजयनगर वास्तुकला अतीत की परंपराओं और समकालीन प्रथाओं के सम्मिलन का उदाहरण प्रस्तुत करती है, विजयनगर आर्किटेक्चर। एग्जाम्प्लीफाई द एमेलगमेशन ऑफ पास्ट ट्रेडिशन विद कंटेम्पररी प्रैक्टिस। तो ये भी हिस्ट्री का ही सवाल है ना, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। भारतीय राज्यों का भाषाई पुनर्गठन नीचे से उठे जन दबाव द्वारा संचालित था। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट वाज ड्रिवन बाय पॉपुलर प्रेशर फ्रॉम बिलो। ये 250 वर्ड्स में लिखना है आपको। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया ताकि औपनिवेशिक शासन द्वारा छोड़े गए क्षेत्रीय असंतुलनों को मिटाया जा सके। लू, चिनूक और फोन हवाओं की उनके पाए जाने वाले क्षेत्र, उनकी प्रकृति और जलवायु प्रभाव के आधार पर तुलना करनी है। तो ये ज्योग्राफी का सवाल हो गया भाई। लू भारत में चलती है, चिनूक आपको पता है यूएसए वगैरह में चलता है, फोन इधर स्विट्जरलैंड में चलती है, अल्प्स पर्वत वगैरह के पास, है ना। तो ये आपको ट्राई कर लेना है। भारत में जलवायु अनुकूल कृषि एवं खाद्य सुरक्षा को हासिल करने में उपग्रह आधारित तकनीकी की भूमिका को विश्लेषण करना है। तो ये भी करंट ओरिएंटेड है, देखिए, है ना। रिसेंट डेवलपमेंट जो भी सैटेलाइट से रिलेटेड हुई है वो आपको बतानी होगी।
वैश्विक व्यापार का केंद्र अटलांटिक प्रदेश से हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक की ओर धीरे धीरे स्थानांतरित हो रहा है। यानी सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम अटलांटिक रीजन टू इंडो पैसिफिक रीजन। फिर अगला कह रहा भारत में मानवजन्य भूमि उपयोग परिवर्तनों के प्रमुख कारकों और उनके भौगोलिक परिणामों का विश्लेषण करना है। मेजर ड्राइवर ऑफ ह्यूमन इंड्यूस लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया एंड देयर जोग्राफिकल कॉन्सिक्वेंसेस। फिर अगला कह रहा क्या शहरी भारत में जाति लुप्त हो रही है, अपने उत्तरों को उदाहरण के साथ बताना है। इस कास्ट डिसअपियरिंग इन अर्बन एरियाज, इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल। फिर अगला कह रहा है समकालीन भारत में जनसंख्यांकी संक्रमण की चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। यानी क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों के संदर्भ में भारतीय युवाओं पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ये आपको बताना है ना, रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो सिंपल है, ठीक है, ये है, आप इसको लिख सकते हैं। यूपीपीसी 2026 वाले इसको लिखने का जरूर प्रयास करें, काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये आपके 2026 मेंस के लिए। बाकी पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमारे पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं।